पता है जिस सब्जेक्ट को टीचर 6 महीने में नहीं पढ़ा पाता उससे हम एग्जाम के एक रात पहले कैसे। तुम आधे घंटे बिना किसी बुक के, अभी रात के 12 बज रहे हैं और आज मेरा I tried YouTube automation for 30 days to see if I can make it. भाई मैंने ब्रेन रॉट कंटेंट देखना छोड़ दिया। मैं डैंक मीम्स की वीडियो टॉयलेट वगैरह नहीं देखता हूँ। मैं इंस्टाग्राम पर सिर्फ अच्छी चीज़ें देखता हूँ। मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ। मैं सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर्स को देखता हूँ। मैं उन लोगों को देखता हूँ जो कि बिजनेस माइंडेड हैं, जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं। मैं इन घटिया से यूट्यूबर लक्ष्य चौधरी वगैरह को नहीं देखता। मैं अपना कंटेंट ऐसे ही सोच समझ के कंज्यूम करता हूँ। ऐसे ही नहीं कुछ भी भर लिया मैंने अपना भूसा। भाई मेरे इंसान के एक्शंस चेंज हो सकते हैं लेकिन उनकी फितरत कभी चेंज नहीं होती। और यहाँ पर तुम्हारे एक्शंस चेंज हो ही नहीं रहे हैं। तुम सेम चीज़ तब भी कर रहे थे और अभी भी कर रहे हो। तुम्हारा एक्शन है कि तुम फोन उठाते हो और इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करते हो। एंड यू हैव बीन डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तुम रुक नहीं रहे हो। तुमने अपने आप को एक दिलासा तो दिला दिया है कि भाई मैंने अपने आप को अच्छे कंटेंट से सराउंड कर लिया है। मैं अब गंदी चीज़ें नहीं देखता, मैं गलत चीज़ नहीं देखता। लेकिन भाई मेरे दिस इज सूडो प्रोडक्टिविटी। सूडो का मतलब जानते हो? सूडो का मतलब होता है फेक। तुम अपने आप को ये दिलासा दिला रहे हो कि तुम कुछ काम कर रहे हो। तुम मोटिवेशन लेते हुए काम नहीं कर रहे, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। मेरे को याद है 11th-12th में जब मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा था, उस समय मैं पढ़ता नहीं था, लेक्चर वीडियोस नहीं देखता था, मैं मोटिवेशनल वीडियोस देख रहा होता था। मेरा दिमाग में ऐसी चीज़ जा रही होती कि भाई मैं जेई की चीज़ कंज्यूम कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। इम्प्रूव नहीं कर रहे हो तुम दूसरों को इम्प्रूव होते हुए देख रहे हो। दिस इज वॉट यू आर डूइंग। तुम इंस्टाग्राम चलाते हो, तुम दूसरों की लैम्बोर्गिनी देखते हो, एंड्रू टेट को देखते हो, उसकी कॉपर प्लेटेड बुगाटी देखते हो और कहते हो भाई मेरे पास भी ये चीज़ होगी। भाई काम करा है तूने उसके लिए कुछ? यू आर वॉचिंग हिम और वो बंदा चला रहा है। तुम दूसरों को खुश होते हो देखते हो। मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ F1 वगैरह देख के बहुत खुश होते हैं। लेक्लर्क भाई चला रहा है, भाई लुइस हैमिल्टन करते रहेंगे। और क्या करते हैं, स्क्रीन के अंदर वो बंदा लाखों करोड़ों की गाड़ी चला रहा होता है और वो लोग उसे देख रहे होते हैं अपनी टूटी सी फोन की स्क्रीन पर। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। जो फोन के अंदर है ना बंदा, वो सब कुछ अचीव कर रहा है लेकिन तुम नहीं कर पा रहे हो। द लग्जरी इज नॉट फॉर अस भाई। तुम्हें जो चीज़ लग रही है ना कि तुम लग्जरी देखकर लग्जूरियस बन जाओगे, तो ऐसा नहीं है। यू हैव टू गो थ्रू फिल्थ। तुम्हें एकदम ऐसे चीज़ों से निकलना पड़ेगा ना जहाँ पर तुम्हारी को हद से ज़्यादा सफरिंग दिखेगी, दुख दिखेगा, दर्द दिखेगा, पीड़ा दिखेगा। और जो बंदा पेन में प्लेजर ढूंढ लेना, सक्सेस उसी के लिए बनी है। सो इफ़ यू फील लाइक कि तुम इंस्टाग्राम पर अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले बंदों से सराउंड कर कर कुछ समझ जाओगे, सीख जाओगे, तो मेरा कुछ नहीं सीखोगे भाई। आई एम जेन्युइनली टेलिंग दिस टू यू, जेन्युइनली। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। एंड यहाँ पर लोग करते हैं सर्कल जर्किंग। सेम चीज़ को डिफरेंट फॉर्मेट्स में, सेम चीज़ को डिफरेंट लोगों से तुम सुनते रहते हो। तुम्हें नहीं पता सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में। मेडिटेशन, जर्नलिंग और सुबह जल्दी उठना या फिर स्लीप शेड्यूल को फिक्स करना, मुट्ठ ना मारना, अपने काम के लिए काम करना, क्या ये चीज़ें तुमने किसी से नहीं सुनी? हर किसी से सुनते हो। इवन तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें ये चीज़ें कहते हैं एंड यू आर स्टिल नॉट एबल टू डू इट। यू नो वाई? क्योंकि तुम फंस चुके हो मोटिवेशन के ट्रैप में। ये सबसे खतरनाक ट्रैप है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो तो जाएंगे लेकिन सेल्फ इम्प्रूवमेंट से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट में घुसते हो और सेल्फ इम्प्रूवमेंट तुम करते नहीं हो, लेकिन तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट में फंस जाते हो। कितनी बार हुआ है तुमने मुठ मार के कोई नो फैक्ट की वीडियो देखी है? क्या उससे फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ ना, क्योंकि तुम अपनी फितरत ही चेंज नहीं करना चाहते। एक इंसान का नेचर तभी चेंज होता है जब वो अंदर से डीपली शेकन हो जाए। मेरे को याद है जब मैं पिछले साल एकदम लोनर था, लूज़र था, मेरे पास कुछ डायरेक्शन नहीं थी, ना कोई पर्पस था, मैं सारा दिन मुट्ठी पेलता रहता था। उस समय पता है क्या? दिस वॉज माई फेस, लुक एट दिस वॉज माई फेस। इस हंसी में भी पीड़ा दिख रही है। ये बंदा खुश नहीं है। इस बंदे को पैनिक अटैक्स आते थे, ये रात रात में उठ जाता था, इसे 2-2 घंटे की नींद आती थी, इसका स्लीप शेड्यूल कुछ था ही नहीं। मैं ये भी नहीं कह रहा बेकार था, इसका स्लीप शेड्यूल था ही नहीं। दोपहर में सो रहा है, सुबह सो रहा है,
10-10, 12-12 घंटे सो रहा है। एंड व्हेन यू स्लीप दैट मच, एंड आई डिड नथिंग इन माई होल डे, मैं ना एक्सरसाइज करता था, ना सूरज देखता था, ना बाहर निकलता था, ना लोगों से बात करता था। जो मेरा दिन में एक बार ही बाहर निकलना होता था ना, वो होता था गेट के बाहर जाना और दूध लेके आना। वो भी दूध घर तक आता था, बस लेना होता था। दिस वॉज माई होल डे। सारा दिन क्या करता था, लाइटें बंद करके एक कोने में बिस्तर पर बैठ के मैं एनिमे देख रहा होता था। दिस वॉज माई डे। क्या तुम्हें लगता है कि वो जो एक्शंस तुम पहले करते हुए आए हो और आज भी वही एक्शंस करोगे, बस उसमें 3-4 चीज़ें ऐड ऑन कर दोगे तो उससे तुम्हारी फितरत बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। अनटिल एंड अनलेस हमें कोई ऐसी खतरनाक इवेंट हो जाए तुम्हारी ज़िंदगी में, मैं कहना नहीं चाहूँगा तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हो जाए, फिर तुम्हारे फैमिली किसी क्लोज इवेंट की डेथ हो जाए, तब तुम चेंज हो गए एज अ पर्सन। तुमने कितने लोग देखे होंगे, कितने लोग चेंज हो जाते हैं, एंड दिस इज़ हाउ दे चेंज। लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पेन चेंज करवाता है। तुम्हारे पास लग्जरी प्लेजर होगी तो तुम्हें बिल्कुल चेंज नहीं होना होगा। इंस्टाग्राम क्या है? इंस्टाग्राम एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का प्लेटफॉर्म है। मैं तो इंस्टेंट ग्राम कहता हूँ उसे। ये तुम्हें इंस्टेंट ग्राम ऑफ डोपामीन दे देता है। दिस इज व्हाट इंस्टाग्राम इज। तुम्हें तुरंत की तुरंत ले भाई ले भाई ले भाई, खुश रहे। दैट्स ऑल दे डू। इनका पर्पस ये नहीं है कि तुम्हें ब्रेन रॉट करना है, इनका पर्पस है कि तुम्हें बस स्टिक्ड रखना है अपने ऐप से। दे डोंट केयर कि तुम कैसी मीम्स देख रहे हो, दे डू नॉट केयर कि तुम बूबीज जिगल होते हुए देख रहे हो या फिर तुम बच्चे जिगल होते हुए देख रहे हो। नॉट गोना लाई, ये प्लेटफॉर्म इतना गंदा हो चुका है ना, इसमें बच्चे बच्चे सब, हर कोई, हर एज ग्रुप का बंदा हरकतें कर रहा है। आई डोंट केयर, दे डोंट केयर, एंड दिस इज द प्रॉब्लम। दे डू नॉट केयर। उनको फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या देख रहे हो, दे जस्ट सेंड यू स्टफ। और जो भी देख रहे हो, जिसमें भी तुम सबसे ज़्यादा टिकोगे, उसे और रिकमेंड करेंगे तुम्हें। मेरे को एक चीज़ बताओ, ऐसा क्यों है कि तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियोस देख रहे हो, उसके बाद ही सेल्फ इंप्रूवमेंट की और वीडियोस आ जाती हैं? या फिर तुम इंस्टाग्राम चला रहे होगे, तुम बोलोगे भाई मेरे को गाड़ी वाली रील्स देखनी है, और अपने आप से गाड़ी वाली रील्स आ जाएंगी, क्योंकि ये पूरे टाइम तुम्हें रिकॉर्ड कर रहे हैं। भाई तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन फेसबुक जो मेटा कंपनी है ना, इस पर इतने सारे कोर्ट केसेस लगे ना कि कैसे मोनोपोली क्रिएट करता है मार्केट में और कैसे समाज में लोगों को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता भाई। इंस्टाग्राम से मौज होती है ब्रो, डैंक हो जाते हैं, नॉर्मी नहीं रहते हम। तुम्हें सिर्फ इन चीज़ों से फर्क पड़ता है भाई मेरे। दिस इज नॉट प्लेजर, एंड इवन इफ ये चीज़ प्लेजर है या फिर लग्जरी है, ये चीज़ हमारे लिए नहीं बनी। इफ वी जेन्युइनली वांट टू इम्प्रूव इन आवर लाइव्स, हमें इससे डिटैच होना पड़ेगा। एंड व्हेन आई से डिटैच, आई से कट ऑफ कर दो भाई। कोई तुम्हें अभी लग रहा होगा कि भाई मेरे सारे कनेक्शन टूट जाएंगे, मेरे दोस्तों से दोस्तियां टूट जाएंगी, क्या फ़ायदा उन दोस्ती का? एंड मेरे को एक चीज़ बताओ, वो दोस्त क्या तुम्हें बस कलेक्शन करनी है? 400 फॉलोअर्स तुमने इंस्टाग्राम पर कर लिए, तुम कहते हो भाई ये 400 लोग मेरे जानने वाले हैं, हो क्या जाएगा उससे? क्या तुम किसी से हर दिन बात करते हो? आधे से ज़्यादा ऐसे बंदे होंगे जो कि सिर्फ एक तुमसे सिर्फ बर्थडे विशेस करते होंगे, हैप्पी बर्थडे भाई, तुम लिख देते हो उसके बर्थडे पे हैप्पी बर्थडे भाई, और पूरे 2-3 साल में यही चैट होती है तुम्हारे बीच। इज इट इवन वर्थ इट? वो लोग भी वर्थ इट नहीं है तुम्हारे आसपास घूमने के भाई। तुम्हारी जिंदगी में 2-3 लोग चाहिए, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स और जो तुम्हारे 2-3 दोस्त हैं। दैट्स ऑल यू नीड। तुम्हारी को ज़रूरत नहीं है कि तुम 80 लोगों से बात करो। तुम्हारा कोई कंसल्टेंसी मार्केटिंग फर्म नहीं है भाई जो तुम्हें हर दिन लोगों से बात करनी है, कनेक्शंस बनाने हैं, नेटवर्किंग करनी है। और प्रॉब्लली अगर तुम्हें नेटवर्किंग करनी होगी तो तुम लिंक्डइन वगैरह चलाओगे, तुम इंस्टाग्राम नहीं चलाओगे। अनलेस तुम कोई कंटेंट बना रहे हो, इंस्टाग्राम इज नॉट मेड फॉर यू भाई। सेम गोज फॉर स्नैपचैट। स्नैपचैट तो इतना गंदा प्लेटफॉर्म है ना, मतलब बंदों को इतना ज़्यादा इनसिक्योर कर दिया है कि बंदे नॉर्मल कैमरा यूज़ करने में डरते हैं भाई। मैं पर्सनल बता रहा हूँ, मेरी मम्मी को ना एक बढ़िया फ़ोन गिफ्ट करा मेरे भाई ने, और मेरी मम्मी ने मना कर दिया उस फ़ोन को लेने से, क्योंकि इस फ़ोन में फ़िल्टर नहीं था। उनको वही Xiaomi वाला फ़ोन चाहिए जिसमें फ़िल्टर होता है, उनको वही स्नैपचैट वाला फ़िल्टर चाहिए। दे कैन नॉट एक्सेप्ट देमसेल्व्स। और ये चीज़ हमें फंडामेंटल लेवल पर शेकन कर रही हैं, और यही डिप्रेशन एंजाइटी में जाकर आगे कन्वर्ट होती है। जो तुम सोच रहे हो ना कि भाई डिप्रेशन एंजाइटी कुछ नहीं होता, जब तुम उससे गुजरोगे ना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि डिप्रेशन एंजाइटी तुम्हें हो रहा है या नहीं। हर दिन रोगे, रात रात में उठ के तुम्हें नींद नहीं आएगी, उठोगे तो तुम रोने लग जाओगे, आंखों से बेवजह आंसू आएंगे, हर समय दुखी रहोगे, तुम्हारा मन भी नहीं करेगा पता है कुछ खाना खाने का। मेरे साथ हुआ था,
मैं जो व्यक्ति था, मैं सारा दिन दूध पीता था और बिस्किट खाता था ना, मैंने कहा सब कुछ छोड़ दिया खाना। मेरे को शुगर भी मन नहीं करता था शुगर खाने का। दिस इज व्हाट हैपेंस टू यू। तुम चेंज हो जाते हो, तुम्हारी शक्ल चेंज हो जाती है। तुमने भी मेरा फेस देखा था कैसा हो गया था। दिस इज व्हाट हैपेंस टू यू। और यही होगा जब तुम रैबिट होल में घुसोगे इंस्टाग्राम के। अभी के लिए तुम बहुत खुश हो जाओगे, लेकिन फ्यूचर का क्या भाई? बार बार थॉट आता है ना तुम्हें फ्यूचर का, लेकिन वो थॉट को मिटा देता है इंस्टाग्राम। तुम्हारा पर्पस मिटा रहा है इंस्टाग्राम। लोग कहते हैं कि पर्पस ढूंढो इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन तुम्हें उस पर्पस को बार बार रिमाइंड कराना पड़ता है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। पर्पस ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। पर्पस तो मैं भी ढूंढ लूँ, मैं भी कह लूँ मेरे को कल से बढ़िया प्लेसमेंट चाहिए कॉलेज में, मैं जाकर कॉलेज में पढ़ूंगा और मेरे को प्लेसमेंट चाहिए। ये पर्पस तो सबका होता है, लेकिन कितने लोग अपने आप को उस पर्पस के लिए रोज मोटिवेट करते हैं? कितने लोग अपने आप को बार बार रिमाइंड करते हैं कि वो पर्पस के लिए मेरे को काम करना है? 1% भी नहीं। अनटिल एंड अनलेस तुम किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर तुम्हें कोई चीज चाहिए और तुम्हारे दिमाग में वो 24 घंटे नहीं है, तुम उसे नहीं पा पाओगे। तुम जितने भी क्रिएटर्स देख लो, जितने भी बड़े बड़े लोग देख लो, उन्होंने पता है सक्सेस का एक राज होता है, और वो है ऑब्सेशन। उनको जब तक ऑब्सेशन नहीं हुआ तब तक उन्हें वो चीज़ नहीं मिली। तो इफ यू थिंक कि तुम इंस्टाग्राम चलाकर इन क्रिएटर्स को देखकर बढ़िया बन जाओगे, तो नहीं बनोगे। ये क्रिएटर्स बढ़िया बनेंगे, और ये क्रिएटर्स तुम्हें बोलेंगे मेरी रील्स देखो, मेरे यूट्यूब पर जाओ, मेरे ट्विटर को फॉलो करो, मेरे उसे फॉलो करो। दैट्स ऑल दे वांट फॉलोअर्स, एंड सो डू आई। सब्सक्राइब कर दो चैनल को। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। जिसको अकल आ जाएगी उसे आ जाएगी, जिसको नहीं आएगी वो वीडियोस देखता रहेगा। दिस इज द हार्श ट्रूथ अबाउट लाइफ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट तेरा बदल ले रहा हूँ मैं जान।